Hello everyone. In continuation with our video of daily current GK and tutorial for law exams for various law preparation, the 23 March videos were there. Let's start with the GK part. World Puppetry Day is celebrated on which day? विश्व कठपुतली दिवस किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो मार्च 21 इज द वर्ल्ड पिपेट्री डे. मार्च 21 को हमेशा वर्ल्ड पिपेट्री डे मनाया जाता है. Who was named Sports Star of the Year Male? स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल पुरुष श्रेणी में किसको मिला है? तो नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का प्राइज मिला है. हु वॉन द बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट ऑल्सो नोन एज द 2020 इंडियन वेल्स मास्टर? बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट अभी किसने जीता है? इसे इंडिया वेल्स मास्टर भी कहा जाता है. तो ये बहुत न्यूज में है अभी. टेलर फ्रिट्स ने जीता है इसे, और टेलर फ्रिट्स अमेरिका के हैं और इन्होंने राफेल नाडल को हरा दिया है. में सेरदर बेर्दमी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सेरदर बर्दमी है तो अभी प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? तो वो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं. तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो अश्गाबाद है. करेंसी तुर्कमेनिस्तान मन्नत है. Name the Indian economist who has been appointed in UN Advisory Board on Multilateralism. इंडियन इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए जिसको अपॉइंट करा है यूएन एडवाइजरी बोर्ड ने मल्टीलेटरलिज्म के लिए. तो जयति घोष को उन्होंने अपॉइंट करा है. Who has become the 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था. 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी को वापस से बना दिया गया है और आज अपना एडिटोरियल भी इसके बारे में ही है. Confederation of Indian Industry CII has collaborated with which IIT to launch a first of its kind risk surveillance center? CII के साथ में मिलके किस IIT ने एक रिस्क सर्विलेंस सेंटर लॉन्च करा है? ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिस्क सर्विलेंस है जो IIT कानपुर ने लॉन्च करा है टू प्रिवेंट द डिजीज लाइक कोविड एंड ऑल. ये इसलिए लॉन्च करा गया है कि जो डिजीज हो रही है कोविड से और ऐसी बड़ी बड़ी डिजीज जो आ रही है जो पेंडेमिक्स हैं उनको रोक सके. तो IIT कानपुर ने मिलके एक रिस्क सर्विलेंस सेंटर लॉन्च करा है CII के साथ मिलकर. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल द लाइसेंस ऑफ पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. द बैंक इज बेस्ड इन. तो RBI ने अभी PCI के नॉर्म्स फॉलो ना करने पर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे एक उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. वो ये पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर का बैंक है. Which edition of joint military exercise Lamitiye between the Indian Army and Seychelles Defence Force SDF started? तो Lamitiye कौन सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो लेमितिये इंडियन आर्मी और सेचलिस डिफेंस फोर्स ने स्टार्टेड करी है? तो 9th ये एक्सरसाइज है. An MOU was signed between India and which country for the distribution of LPG gas stove गैस सिलेंडर? तो एक MOU साइन करा है इंडिया और नेपाल ने और अंडर प्रिविलेज पर्सन्स के लिए LPG गैस स्टोव और गैस सिलेंडर देने के लिए. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? तो मार्च 23 इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे. मार्च 23 को हमेशा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है. इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कैफे ओपन इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस कैफे ओपन हुआ है कलकत्ता में. ओके, कोलकाता में एक ओपन हुआ है. So move on to the editorial part. Pushkar Singh Dhami's claim. Despite losing his seat, the new CM has demonstrated a statewide appeal. अपनी जो ओन सीट को लूज करने के बाद भी ये जो पुष्कर सिंह धामी ने है वो एक कैसे मतलब के बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है और एक स्टेट को कैसे मतलब के अपनी अपील दी कि आफ्टर लूजिंग ऑल्सो ही वॉज गेटिंग द सीट ऑफ CM. तो let's move on. The BJP decision to appoint Pushkar Singh Dhami as Chief Minister of Uttarakhand appears to be a considered one. He had lost the assembly election from Khatima constituency that he represented twice, bringing into question his sustainability to continue in the post that he came to occupy in July 2021.
ठीक है। पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी का जो ट्रस्ट है पुष्कर सिंह धामी पे एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, वो मतलब कि कंसिडर वन है कि वापस उनको हार के बाद भी उनको मतलब कि वापस चीफ मिनिस्टर बनाना एक। और ही हैज़ लॉस्ट हिज असेंबली इलेक्शन फ्रॉम खातिमा, खातिमा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो 2 बार जीत चुके हैं। और वहाँ वहीं से जीत के फिर एक बार जो लास्ट ईयर वो मुख्यमंत्री थे। और ये सुटेबिलिटी भी लगाती है इस पोस्ट के ऑक्यूपाई के ऊपर। The reappointment for a second term is appreciated by the BJP leader of his significant contribution in steadying the ship for the party within the few months he was at the helm। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बीजेपी के द्वारा जब आया तब स्टीडिंग द शिप, यहाँ पे स्टीडिंग द शिप से मतलब है कि वही जहाज को मतलब संभाल लेना। जब बहते हुए समंदर में जहाज डगमग कर रहा था तब उन्होंने बिल्कुल संभाल लिया। मतलब पार्टी में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत मतभेद थे, तो भी उन्होंने वहां पे उसको संभाल लिया। विद इन द फ्यू मंथ ही वाज एट द हैम, हैम मतलब के टॉप पे होने के बावजूद भी। द बीजेपी हैड अ rough patch in the Hill state and Mr. Dhami was the third chief minister in the last year of the previous assembly 5-year term। बीजेपी के बहुत रफ पेज थे इस उत्तराखंड हिल स्टेट में, लेकिन धामी वाज द थर्ड चीफ मिनिस्टर जो लास्ट ईयर प्रीवियस असेंबली में आए वो। थ्रू ही लॉस्ट हिज सीट द बीजेपी cruised to a comfortable majority, the first time a ruling party retained power since the state was formed 21 years ago। उन्होंने जरूर अपनी सीट लॉस कर ली, लेकिन बीजेपी ने कैसे एक कंफर्टेबल मेजोरिटी पहली बार लगाई, क्योंकि एक रूलिंग पार्टी वहां पे वापस से पावर ले रही है। तो ये बहुत बड़ी वो इनकी जीत है। By selecting Mr. Dhami, the BJP has effected a definitive generational transition in Uttarakhand। Several former chief ministers are around in Uttarakhand and some of them were experienced this time too। ठीक है, धामी को सिलेक्ट करने के रीजन भी बीजेपी के पास बहुत वो था, और बहुत से प्रीवियस मुख्यमंत्री, बहुत से फैमिली बैकग्राउंड था जिसका पार्टी रूलिंग थी, वो भी मतलब इस लाइन में थे, लेकिन बीजेपी ने धामी को सिलेक्ट करा। The trust that the BJP has shown in Mr. Dhami could settle the leadership tussles in the party for some time to come, groom in the ABP Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and rising through the ranks, the 46-year-old chief minister has earned the trust of Prime Minister Narendra Modi and the RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ओके, तो ये ट्रस्ट एक दिन में नहीं आया, ये ट्रस्ट 46 इयर्स का है। मतलब 46 इयर्स फ्रॉम एबीवीपी, मतलब स्टूडेंट लीडरशिप से इन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी, फिर आफ्टर दैट आरएसएस के मेंबर बने और ट्रस्ट जीता इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का। तो ये ट्रस्ट ही वापस उन्होंने दिखाया है। His initial appointment was more an act of firefighting by the BJP, but this time he has earned it through performance and the acceptability that he would win across the cross section of the state populace despite losing from his own constituency। ठीक है, ये उनकी फायर फाइटिंग जो टेक्निक है और उनका जो जज्बा है वही उनको परफॉर्मेंस के लिए मजबूत कर रहा है। As the sole commander of a state which is a precarious financial situation, Mr. Dhami's job is not going to be an easy one, meeting the development aspiration of the people in an ecological fragile region poses unique challenges। ठीक है, एक सोल कमांडर होना स्टेट का, और अभी उनकी जॉब मतलब कि अभी तक इजी नहीं है, एक फ्रेगाइल, मतलब अभी तक लड़ना होगा उन्हें इस रीजन के लिए। The state can unlock more of its tourism potential, but accompanying environmental cost will have to be factored in। A Rajput, Mr. Dhami gained the goodwill of other community too in his previous term। Mr. Dhami comes from a Rajput caste से आते हैं, तो भी उन्होंने अदर कम्युनिटी में भी एक अपनी गुडविल को मेंटेन कर रखा है। His compromise on a government move to regulate the affair of the Char Dham, the 4 permanent Hindu privileges sites in the Himalaya in the state, assumes the Brahmins who were miffed with the BJP। ठीक है, उन्होंने अपना जो ये गवर्नमेंट के साथ में 4 धाम की यात्रा करानी, जो 4 धाम है वहाँ पे उत्तराखंड में, केदारनाथ और ये सब जो धाम हैं उन सब की यात्रा को स्ट्रॉन्ग प्रिविलेजेस देना, ये सब बहुत मतलब कि ब्राह्मण्स को भी मतलब कि अच्छा पसंद आया, जो पहले से ही बीजेपी के थे, और स्ट्रॉन्ग वोटर्स को उन्होंने एंडोर्स करा है। With the endorsement of the party central leadership and a stable social coalition, he is well poised for the moment, but that is no guarantee for the future। ठीक है, पार्टी के एंडोर्समेंट और सोशल कोलिशन के द्वारा मतलब कि वो बहुत ज़्यादा
इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं देता है फ्यूचर के लिए। 2024 लोकसभा इलेक्शन विल बी अ पॉलिटिकल टैक्स फॉर हिम। He is surrounded by veterans who might take time to adjust to the new hierarchy and new experience. हाँ, 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होगा वो जरूर उनके लिए पॉलिटिकल टेस्ट होगा, क्योंकि वो सराउंडेड होंगे वेटरन्स के द्वारा, बहुत पुराने जो पेचीदा मतलब के नेता है उनके द्वारा सराउंडेड होंगे, और नए एक्सपीरियंस भी मतलब कि इसमें हाथ पर मार रहे होंगे। He also happened to be the first chief minister of the state who was not an active politician during the campaign for its formation. The new chief minister of Uttarakhand has a great opportunity and faces great challenge. वो पहले चीफ मिनिस्टर भी है स्टेट के जो मतलब कि एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं थे ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, जो कैंपेन फॉर्मेशन होती है उस समय एक बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं थे, तो भी उन्होंने अपने आप को मतलब इतना आगे बढ़ाया, और एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी उनके सामने है, और फेसेस ग्रेट चैलेंजेस भी बहुत हैं उनके ऊपर। ओके, थैंक यू।